बालक बाबा यही दक्षिणी जंगल है ना? हाँ किधर तुम्हारी माँ की झोपड़ी है? बाबा 2 मिनट के लिए इस झाड़िया में छुप जाइए तो। 2 मिनट के लिए हाँ ये झाड़ी में मैं छिप जाऊं? हाँ बाबा। लो आज कैसे जिद्दी बच्चे से पाला पड़ गया। राक्षस खा रहा था जान बचाए, डर लगे साथ आए, ठंड लगे कपड़े दिए। अब जोगी बाबा को चोर बना रहे हो? नहीं नहीं छुप जाइए ना। अच्छा ठीक है बालक, तुम्हारी मीठी मीठी बातें ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अपना होता है, वैसा मुझे लग रहा है। तो छुप जाइए। मैं 2 मिनट क्या, मैं 5 मिनट के लिए छिप जाता। ठीक है बालक। आगे प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा। मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी कि मेरे पुत्र गए हैं जंगल, अभी तक वापस नहीं आया। माँ हाँ एक बात पूछूं? क्या है? आगे हमारा तुम आगे बता दे हे बेटा। ओके हाँ मुझे पिताजी है ना? हाँ तुम्हारे पिताजी है ना? हाँ पुत्र, लेकिन एक बात पूछूं? क्या? ये बता, तू तो गया था जंगल न रे? हाँ शिकार खेलने के लिए? हाँ कि चोरी करने के लिए गया था? किसका ये कपड़ा चुरा करके लाया है? क्या कहेंगे मुझे कि तुम्हारे पुत्र ने जंगल गया था और मेरे कपड़ा चुरा करके लेके आया? मैं उसे क्या जवाब दूंगी? मैं ये कपड़ा चुरा के नहीं लाया हूँ। तो फिर जंगल में कपड़ा कहाँ से मिलता है? एक साधु बाबा ने दिया। क्या तुम्हें साधु बाबा दिया? हाँ मैं उसे साथ में लाया हूँ। क्या पुत्र तो उसे साथ में लाया है? हाँ माँ। पुत्र थोड़ा मुझे भी दर्शन करा दो साधु का, मैं उसे क्षमा मांग लूंगी कि मैंने अपने पुत्र को बिना कसूर का चमेटा चला दी। हे या
हेलो साधु बाबा। कल्याण हो तुम लोगों का। बालक। हाँ बाबा। यही तुम्हारी माँ? हाँ। अपनी माँ से बोलो कि जोगी बाबा तुमसे बात करना चाहते। माँ। हाँ पुत्र। जोगी बाबा तुमसे बात करने के लिए चाहते हैं। क्या साधु बाबा मुझसे बात करने के लिए चाहते हैं? हाँ। तो ठीक है, कह दो कि मेरी माँ बात करेंगे। बाबा। बालक। आप मेरी माँ से बात कर सकते हैं। बिचारी। हाँ साधु बाबा। या तुम्हारी पुत्र? हाँ ये मेरा ही पुत्र है। एक पुत्र है या दो चार? साधु बाबा ईश्वर ने मुझे सिर्फ एक ही पुत्र दिया है। और इस पुत्र के सिवा कोई है भी नहीं? सच कहे, इस पुत्र के सिवा दुनिया में मुझे कोई भी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारा बेटा मुझे बतलाया कि बाबा सच कहा वो। माँ के सिवा मुझे कोई नहीं। हाँ सच कहा, कोई भी नहीं है। जब तुम्हें एक ही पुत्र है संसार में, क्या इस बच्चे से तुम्हें स्नेह प्यार नहीं है क्या? कहीं भगवान तुम्हारे दिल पत्थर से बना दिया है? नहीं साधु बाबा, क्यों ऐसी बात करते हैं? ये मेरा पुत्र है, इससे नहीं प्यार रहेंगे तो किससे रहेंगे? झूठ बोलती है। अगर इनसे स्नेह और प्यार होता तो तुम अपनी नजरों से दूर नहीं जाने देते। क्या हुआ साधु बाबा? एक जानवर अपने बच्चे को आंख से ओझल नहीं होने देता। अगर उनके किसान दूर कर देते तो वो जानवर खुट्टे रस्सियां तोड़कर अपने बच्चे के पास पहुंच जाते। हाँ। क्या हुआ? आज तुम सारी उम्र जंगल की ओर देखती रहती, परंतु तुम्हारी पुत्र लौट कर नहीं आता। क्या हुआ था मेरे पुत्र को? क्या हुआ? हाँ। समझ लो भगवान कहां से मुझे भेज दिया, जो कि तुम्हारे पुत्र के कारण मेरा तपस्या भंग हो गया और मैं अपने गुरु के वचन से भी टूट गया। क्या हुआ गुरुदेव? थोड़ा मुझे भी बता दीजिए ना। इसे महाबली राक्षस खा रहा। क्या इसे महाबली राक्षस खा रहा था पुत्र को? सच है बेटा? हाँ माँ। और समझ लो पल भर की देरी इसे अपने पंजे में जकड़ कर इनका छाती चिरना चाह रहा था। तब तक मैं दौड़ कर आया और उस पापी से युद्ध किया। हाँ। और गुरुदेव कहे थे अपने हाथों से हत्या मत करना। हाँ। लेकिन तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए मेरे हाथों से हत्या हुआ और तुम्हारे पुत्र को बचा कर लाया। गुरुदेव आप तो मुझे बहुत डांटे, बहुत कुछ बोल दिए, लेकिन आप इससे पूछे कि तुम किसके आज्ञा से जंगल आया है? कौन तुम्हें भेजा है? पूछ
पूछिए, मैंने इसे बार बार रोक रही थी कि पुत्र तुम मेरे ही पास रहो, जंगल में बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, ना जाने तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तेरी माँ कैसी रहेगी, लेकिन ये मेरी बात नहीं माना। तुम्हारी बात नहीं मानता? पूछिए, मैंने कितना समझाई। आज से तुम्हारी बात अवश्य मानेगी। बालक चलो तुम्हें पता है एक माँ बच्चे को किस दुख और तकलीफ से पालते हैं? 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, भूखे रहती है और एक एक पग सोच समझ कर उठाती है वो माँ, और 9 महीने दुख दर्द झेल कर तुम्हें जन्म दिया और अपने तन की दूध पिलाई, और उस माँ को रुला रहे हो। माँ की आंसू बोझ पड़ जाएगा, सहन नहीं कर पाओगे। माँ को रुलाते हो, क्या दूध की कीमत दे सकते हो? बताओ। वचन दो कि आज मैं माँ की वचन नहीं काटूंगा। बाबा आज से मैं अपने माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। देख उनकी आंखों में आंसू, उनके दिल में दर्द। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा बेटा। आइए हमारे संजीव यादव गमड़िया निवासी, बभनी निवासी व हमारे संजीव बाबू 101 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। पे फोन के माध्यम से मैं संजीव बाबू का पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और गुरु गोरखनाथ से विनती करता हूँ, हे गुरुदेव उनके समस्त परिवार सकुशल मंगलमय शांति रहे। बेचारी अब तुम्हें नहीं छोड़कर जाएगा। इंसान को जब ठोकर लगता है खुद सही रास्ता पर चला। और बेचारी तुम्हारा बेटा छोड़ दे, यह कपड़ा मैं दिया और तूने ना सोची ना समझी बच्चे के गाल पर ऐसे थप्पड़ लगाई कि वो थप्पड़ मेरे सीने पर ऐसा चोट पहुंचाया जिसे कोई अपने बच्चे को मारते दर्द होता, वैसा मुझे लगा। साधु बाबा, मैं इसलिए इसे डांटी कि मैंने सोची कि मेरे पुत्र गए थे जंगल खेलने के लिए, किसी साधु संत की कपड़ा चुरा करके लाए हैं। वो मुझे आके कहेंगे कि तुम्हारा पुत्र ने मेरा कपड़ा चुरा करके लाया, इसीलिए मैंने डांटे। डांटना चाहिए लेकिन कुछ भी लेना चाहिए। हाँ, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ठीक है बेचारी। हाँ बालक अपने पुत्र को संभालो, और बालक मैं चलता हूँ, फिर इस रास्ते से आऊंगा जाऊंगा तो मिल लिया करूंगा। चलता हूँ। पुत्र साधु बाबा से कहो कि जब गरीब की झोपड़ी आए तो थोड़ा अंजल कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे। बाबा बालक मेरा माँ का कहना है कि आप झोपड़ी तक आए तो अंजल कर लेते तभी लौटे थे। अरे बालक वैसे मैं कहीं जलपान नहीं करता हूँ, अपने हाथों से करता हूँ, और इस वक्त मैं जंगल में ही रहता हूँ और फिलहाल अंजल त्याग कर चुका। बालक इसमें घबराने की बात नहीं है, मैं चलता हूँ। बाबा एक बात सुन लीजिए, आप यही ना सोचते क्योंकि मेरी माँ की सारी बदबू मार रही थी, यही सोच के ना एक बात जानते हैं बाबा? बालक की बात नहीं क्या?
मेरी माँ को एक ही साड़ी है। एक ही साड़ियां हैं। जब मेरी माँ स्नान करने के लिए जाते हैं मैं दूर चला जाता। समझ गया बालक, समझ बालक। मैं गांव टोले जाऊंगा, अगर किसी माँ बहन के हाथों गुदरी मिल गया ना तो एक गुदरी गुरु दरबार में ना देकर एक गुदरी तुम्हारी माँ को मैं दे दूं। ठीक है, लाओ क्या जलपान है मैं कर लेता हूँ, आज प्रण ही तोड़ देता हूँ। लाओ क्या। हाँ बेटा, तुम जो मेरे लिए मीठे मीठे फल चुन के रखिया है वो साधु बाबा को दे दो। पुत्र, मैंने तो तुम्हें बोली थी कि बेटा जब तक तू जंगल से आएगा तुम्हारे लिए मैं मीठे मीठे फल चुन के रखूंगी। हाँ, लेकिन जानते हो क्या? आज मुझे इस जंगल में एक भी फल ना मिली और गुरुदेव को बोल दी हूँ कि कह दो गुरुदेव को अंजल करने के लिए। क्या देंगे अभी? कुछ भी खाने के लिए नहीं है बेटा। आदि करुण तेजा बाबा नित्य बैना गुरु बाबा के देवैने पुत्र रे गुरु बाबा के देवैने रे बाबू रे क्या जोगी बाबा को जलपान कराओगे और माँ बेटे मिलकर रो रहे हो, आंसू बहा बहा कर जलपान कराओ। साधु बाबा, हम लोग एक खुशी में रो रहे हैं कि आज गरीब की झोपड़ी में साधु पधारे, इसी खुशी में रो रहे हैं हम लोग। बेचारी, ना मैं अंधा हूँ ना बहरा हूँ, तुम्हारी सब बात सुन रहा, यही ना कि आज इस जंगल में तुम्हें फल नहीं मिले। बेचारी, यह जीवन जो है सुख और दुख के साथी है। कभी मनुष्य को सुख होता है तो कभी दुख को भी झेलना पड़ता है। अरे बेचारी, क्यों रोती हो? किसके लिए रोती हो? अरे बेचारी, तुम तो दो माँ बेटे हो। माँ को देखकर बेटा जीता और बेटे को देखकर माँ जी लेती, लेकिन इस जोगी को देखो, कोई नहीं, कोई नहीं। मैं हंसकर जीता, फल नहीं मिला तो क्या, बगल में पीपल का पेड़ है, दो चार पत्ते तोड़ ले आओ, मैं फल समझकर खा लूंगा। ठीक है भगवान। पुत्र, गुरुदेव ने बोले कि मैं सुबह को अंजल नहीं करता हूँ। देखो आगे एक पीपल की पेड़ है, उसमें से अच्छी अच्छी टूसियाँ तोड़ करके ले आओ, वही मैं अंजल कर लूंगा। बेटा ऐसा करो, मैं भी तुम्हारे साथ जाती हूँ, तू उस पीपल की पेड़ पे चढ़ जाना और अच्छी अच्छी टूसियाँ मेरे आंचल में तोड़ के गिराना, वही गुरुदेव खाएंगे। ठीक है माँ। ठीक है। और चल 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 रे बेटा, टूसिया बाबू रे
चल बेचार खाना रे गोर जन। साधु बाबा क्यों रास्ते रोक रहे हैं आप? बिचारी, हाँ जोगी से झूठ मत बोल। क्या हुआ? जब से मैं यहाँ पैर रखा तुम्हारे माँ बेटे के आंसू मेरे दिल को छल्ली छल्ली कर दिया। मेरे आंखों के आंसू नहीं रुक रहा। जानते हो क्या? जिस तरह तुम रो रही हो, कौन रोता है? कौन रोते? जिसे पति त्याग देते वही औरत इस तरह रोती। जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं वही इस तरह रोता है। झूठ मत बोलना। क्या है? कहाँ घर है? क्या नाम है तुम्हारी? बाबा मुझसे दूसरा सवाल कीजिए, मैं उसका उत्तर दे दूंगी, लेकिन मेरे घर की पता मत पूछिए कि तुम्हारा घर कहाँ है, क्या नाम है, ये बात मत पूछिए मुझसे। बिचारी, हाँ। मैं इसलिए पूछता हूँ कि मैं हर गांव, हर दरवाजे, हर टोले जाता हूँ। हाँ। अगर तुम अपने घर वाले का नाम बतला दे, मैं उस गांव जाऊंगा और उस गांव के गण्यमान व्यक्ति को उनके दरवाजे पर जमा करूंगा, इकट्ठा करूंगा और उसमें मैं ताना मार मार कर कहूंगा, ऐ गांव वालों, क्या तेरे गांव की यही रीति रिवाज है? एक मासूम बच्चे और एक नारी को त्याग कर जंगल में भेज दिया। लोग उन्हें समझाएंगे और तुम्हें घर ले जाएंगे। आइए, आप हैं मिथिलेश यादव गमरिया निवासी, जो कि हमारे स्वर्ग राम शरण खलीफा, जो कि बिहार के पुरस्कार लिए हुए थे, और उनके पुत्र राजा राम यादव, जाने माने खलीफा, उनके भगना मिथिलेश यादव शानदार 51 रुपये का पुरस्कार दिए। मैं गुरु गोरखनाथ से विनती करूंगा उनके समस्त परिवार सकुशल मंगलमय रहे। बतलाओ बिचारी। ठीक है साधु बाबा, जब आप नहीं मानते तो मेरे घर की पता सुन लीजिए। लागैया लागैया सासु नाम राजा राजा ने लगैया हे स्वामी छोरी भागियो गेलैबा हल से
साधु बाबा, बस मेरी घर बगल में हिमाचल राज पड़ती है। मेरी सासू जी का नाम हिमाचल सिंह राजा है और मेरे छोटे देवर जी का नाम कमल सिंह है और मेरे पति ना जाने छोड़ के कहाँ चले गए और छोटी बहन मुझे मार के घर से निकाल दी। बाबा बाबा कहाँ खो गए हैं आप? आपके हाथों से ये माला गिरा, आपको पता नहीं चला? बाल क्या? तुम्हारी माँ बेटे की कहानियां सुनकर मैं सोच में डूब गया। मेरा माला था, मैं नाम पता जान लिया, फिर कभी आओ